नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 24 की चौसर। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए सियासी पारा दिनों दिन चढ़ रहा है। दल बदल चुके नेताओं के साथ बदले सियासी हालात के बीच में नेताओं को अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी चुनौती। IBC24 की टीम 24 की चौसर हमारी स्पेशल सीरीज के जरिए इन तमाम सीटों और क्षेत्रों में सियासी तापमान नापने निकली। आज बात ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख सीटों में से एक ग्वालियर पूर्व की, जहां से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे, मगर इस बार कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर। 24 की चौसर में ग्वालियर पूर्व सीट का पूरा हाल आज जानेंगे। बार बार ये हम कहते आए कि हर चुनाव मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, मुद्दों पर होता आया है, लेकिन अब की बार मुद्दों से ज्यादा चेहरे मायने रखते हैं। चेहरों के ऊपर यह पूरा चुनाव, इनकी क्रेडिबिलिटी का चुनाव। ग्वालियर पूर्व सीट की बात करें तो यहां वैसे मुद्दे कम नहीं। कांग्रेस के बागी बीजेपी के टिकट पर कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के कामकाज गिना रहे। हालांकि उनकी बुराई भी करते हैं, लेकिन उन्हीं कामों के भरोसे वो जनता के बीच होंगे। जबकि कांग्रेस के दावेदार बागियों को जनता और पार्टी का गद्दार बता रही है और सबक सिखाने की चुनौती दे रही। किसानों की कर्जमाफी, शुद्ध के लिए युद्ध, इस तरह के कामों को सरकार के लैंडमार्क बताया जा रहा है और इनके जरिए फिर से सत्ता में वापसी का राह तलाशी जा रही। हमारे यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्हें 3 बार हम लोगों ने यहाँ बुला चुके हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इस साल तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे जब तक हमारी कॉलोनी की समस्याएं नहीं दूर हो जाए। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, आश्वासन दिए केवल। यहाँ पर विधायक आश्वासन दे के ये भी पार्टी से निकल रही है। कुछ नहीं किया उन्होंने। जनता के वोट का माखौल उड़ाने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए ग्वालियर पूर्व की विधानसभा ने तैयारी कर ली है। उनका गुस्सा बताने के लिए काफी है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस के दावेदारों के लिए इतना आसान नहीं रहेगा वोट मांगना। विकास नहीं होने के कारण इलाके के 5000 वोटर्स ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ये दीनदयाल नगर है, यहाँ की ये सड़कें हैं और कुछ लोगों से पूछना चाहिए कि वाकई में उनके यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो नेता होते हैं वो वादी करते हैं। आपके क्षेत्र से विधायक है मुन्नालाल गोयल, क्या काम कराए हैं कुछ उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने। इस बार क्या सोचे हैं? रोड बन जाए, पानी की सुविधा है, लाइट की केबिन गिर जाए। लेकिन इस बार आप उपचुनाव फिर से होना है, फिर से आपके पास में वोट मांगने आएंगे। क्या सोच कर बैठे हैं इस बार, किन मुद्दों पर वोट देंगे? तो वोट नहीं देंगे। काम होगा तो वोट देंगे, नहीं होगा अगर काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इतना खासे नाराज भी हो गए हैं कि अब वो इन्होंने यहाँ तक फैसला ले लिया है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो अब जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको वोट नहीं देंगे। क्योंकि लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री माया सिंह भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी वादे किए, लेकिन वायदों पर वो खरी नहीं उतरी। फिर उसके बाद मुन्नालाल को चुना तो मुन्नालाल ने भी वो काम नहीं किया और अब एक बार फिर से उपचुनाव है। तो उपचुनाव से पहले यहाँ पर देखे जाए तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक बुगुल फेंक बजा दिया है कि वो अब वोटों का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस जहां मुन्नालाल गोयल के बागी होने के मुद्दे को जोर शोर से हवा दे रही है, तो वहीं कुछ ऐसी बुनियादी समस्याएं भी हैं जिसका जवाब भी जनता पूर्व विधायक से मांग रही है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के मुद्दों की बात करें तो सड़क और सीवर सबसे बड़ी समस्या है। कॉलोनियों और छोटी बस्तियों की सड़कें बदहाल है। वहीं तिघरा बांध का पानी नहीं आने से पेयजल की किल्लत भी दूर नहीं हुई। हालांकि मुन्नालाल गोयल का दावा है कि 15 महीने के कार्यकाल में कई विकास कार्य किए हैं और जो काम धरातल पर नहीं उतरे उसके पीछे भी उनकी दलील सुन लीजिए। 15 महीने मिले काम के लिए और 15 महीने के अंदर जो संभव था उतना विकास कार्य मैंने किया। शेष कुछ काम अधूरे हैं जिनकी लड़ाई जारी है। तो निश्चित तौर पर जनता ने हमको चुना है तो हमारा दायित्व है कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। फिर जनता की ताकत मिलेगी तो जो शेष अधूरे काम मेरे हैं उन अधूरे कामों को पूरा करने में काम करूंगा। पूर्व विधायक तरफ क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने पर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं किसानों की कर्ज माफी, बिजली के बिल, शुद्ध के खिलाफ युद्ध जैसे सरकार के कामों को अच्छा बताकर जनता के बीच जा रहे हैं।
जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अपने फायदे के लिए जनता को धोखा देने वाले बागी नेताओं को उपचुनाव में सबक सिखाएगी। मुन्ना लाल जी के जो अपने कर्म है उनको हरवाएंगे। 15 महीने में उनने जो है कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं की। 15 महीने में उनने जो है वही सब बिल्डर्स और उनके उसमें पैसा कमाने में लग गए। तो निश्चित रूप से उनको अब इस बात का अब एहसास होगा जब चुनाव को फेस करेंगे, और चुनाव में वो निश्चित हार है उनकी। बहरहाल पिछले विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी के वोट बैंक के जरिए कांग्रेस के बागियों की नैया पार लगी, अब वो उसी पार्टी को विकास का बाधक बताकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है कि 15 साल की सरकार को बदलने के लिए जो वोट दिया था उसका क्या हुआ। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 2018 का चुनाव जीतने वाले मुन्ना लाल गोयल सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो गई। ये सीट बीजेपी का गढ़ जानी जाती है, लेकिन 2018 के चुनाव में SC ST और सवर्ण आंदोलन से बीजेपी का ये किला ढहा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का गणित, इसको भी एक बार देख लीजिए। यह है मुन्ना लाल गोयल, जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसीलिए इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आगे की कहानी पर आएं तो इससे पहले आपको ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का सियासी गणित बताते हैं। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,04,084 है। इसमें से 1,64,349 पुरुष मतदाता और 1,39,722 महिला मतदाता हैं। क्षत्रिय वोटों की संख्या 60 से 70 हजार के बीच है, जबकि ब्राह्मण वोट की संख्या 26 से 28 हजार के बीच है। मुस्लिम वोट 20 से 25 हजार के बीच हैं, वहीं कुशवाहा वोटर 10 से 12 हजार के बीच हैं। करीब 18,000 कोली वोट तो 13 से 15 हजार के बीच मांझी और बाथम वोट हैं। किरार वोट 8 से 10 हजार के बीच, लोधी वोट 6 से 7 हजार के करीब, प्रजापति वोट 10 हजार के लगभग और जाटव वोट 18 से 20 हजार के करीब हैं। वैसे ये सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है, लेकिन 2018 में दलित आंदोलन और अंदरूनी लड़ाई के चलते बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी। इसी सीट से लगातार 2 चुनाव हारने वाले कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल तीसरी बार चुनाव जीत गए थे। 2018 में मुन्ना लाल गोयल को 90,133 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सतीश सिकरवार 72,314 वोट ही हासिल कर सके थे। 2013 में मुन्ना लाल 58,677 वोट पाकर हारे थे। तब माया सिंह 59,824 वोट लेकर पहली बार विधायक बनी थी। वहीं 2008 में मुन्ना लाल को 35,567 और अनूप मिश्रा को 37,105 वोट मिले थे। अब जबकि इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, हालात और समीकरण बदल गए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से मुन्ना लाल गोयल का टिकट ही पक्का माना जा रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि 15 महीने के कार्यकाल में उनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। हालांकि सिंधिया परिवार के प्रभाव को यहाँ नकारा तो नहीं जा सकता, इसलिए बीजेपी के परंपरागत वोटों के आधार पर मुन्ना लाल की संभावना को दूसरी सीटों की तुलना में खारिज नहीं किया जा सकता है। बुनियादी दिक्कत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुन्ना लाल को है। कांग्रेस की बात माने तो अब मुन्ना लाल की राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के वोट को बेचा था। साथ ही जनता से किए वादे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि बीजेपी फिर इस सीट पर कब्जा करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ताओं को जो भी निर्देश संगठन देता है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। अभी
जो निर्देश हमको मिला है विधानसभा क्षेत्र में काम करने का, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। हमने मंडलों की बैठकें ले ली हैं, वार्ड की बैठकों का सिलसिला कल से प्रारंभ हो जाएगा और सारे कार्यकर्ता प्राणपण से मुन्ना लाल जी को जिताने में लगेंगे। मेरी दावेदारी जहाँ तक है, मैं अपने राजनीतिक जीवन जो 40 साल का है पूरा निष्कलंक जीवन जिया है मैंने। मेरे पे एक कलंक नहीं है, 1 रुपये का किसी का दागी नहीं हूँ। मैं आज जिला कांग्रेस कमेटी भी चला रहा हूँ, तो लेकिन मैंने किसी व्यापारी से 1 रुपये चंदा नहीं मांगा होगा आज तक। मैंने किसी कर्मचारी अधिकारी से कोई 1 रुपये का चंदा नहीं लिया होगा। मैं अपने उस पर चलाता हूँ और मैं आज 15 महीने में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको मैंने लौट के जाने दिया हो कार्यालय से, उसके काम के लिए फ़ोन नहीं किया हो, उसके प्रयास नहीं किए हो। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ग्वालियर की सियासी समझ रखने वालों की माने तो पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को पार्टी बदलने से बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उनके वोटर सबसे ज्यादा मुस्लिम और SC/ST हैं। उन्हें 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से फायदा मिला था, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, जिसके चलते उन्हें चुनाव में परेशानी हो सकती है। साथ ही उनके पास बीते 15 महीनों का काम है, जो कि बेहद कम है। ग्वालियर पूर्व में पहले से प्रत्याशियों की कमी नहीं है, बहुत दावेदार शुरू से रहे हैं और उन लोगों का दावा मुन्ना लाल गोयल को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने से अगले 4-5 साल के लिए फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुन्ना लाल गोयल को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनका अपना वोट बैंक है जो पार्टीगत ताकत से हट के है, लेकिन वो जातीय वोट बैंक उनके कितने काम आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल। बहरहाल ग्वालियर पूर्व विधानसभा के चुनावी रण में भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस रण को फतह करने में लग गए हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हमेशा हुकार बनने वाले कांग्रेस के बागी और बीजेपी के नए नवेले नेता मुन्ना लाल गोयल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी सियासी जमीन भी दांव पर लग गई है। ऐसे में कांग्रेस उसे बुढ़ाने में लग गई है। कांग्रेस ऐसे ब्राह्मण नेता की तलाश बीजेपी से कर रही है जो मुन्ना लाल गोयल को चुनावी रण में पटकनी दे सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। 24 की चौसर में आज बात करें ग्वालियर पूर्व की। नई परिस्थितियों में मुन्ना लाल गोयल अब बीजेपी के टिकट पर दावेदार हैं। 15 महीने के कार्यकाल में उनके पास उपलब्धियों के नाम पर फिलहाल अपना कुछ नहीं, जो पिछली सरकार का था वही है। इस सीट पर सिंधिया परिवार का प्रभाव आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी के परंपरागत वोटर्स के आधार पर मुन्ना लाल की संभावना को अन्य सीटों की तुलना में खारिज भी नहीं किया जा सकता। माया सिंह, अनूप मिश्रा इनके बीजेपी में रहते मुन्ना लाल गोयल जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ग्वालियर पूर्व में चुनावी चालें चली जाने लगी हैं। बीजेपी कांग्रेस के संभावित दावेदार अपने अपने दावे लेकर जनता के पास पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस के बागी विधायक अपने 15 महीने के कामकाज का लेखा जोखा लेकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं कांग्रेस जनता को ये बताने में जुटी है कि बागी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी को अपने फायदे के लिए दगा देकर चले गए। हालांकि टिकट के दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस के पास इस बार 20 से ज्यादा नेता सूची में शामिल हैं, जो हर स्तर पर अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। 15 महीने में उनने जो है कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं की। 15 महीने में उनने जो है वही सब बिल्डर्स और उनके उसमें पैसा कमाने में लग गए, तो निश्चित रूप से उनको अब इस बात का अब एहसास होगा जब चुनाव का फेस करेंगे। पार्टी अगर विश्वास जताती है और टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं जीत हासिल करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जनता की भावनाओं को भी इन्होंने आहत किया है, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना था। आज भी युवा चाहता है कि युवा का नेतृत्व युवा ही करे, युवा की बात युवा ही रखे, तो इस बात बिल्कुल सही है। और अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाती है और मैं यहाँ से जीतता हूँ तो जरूर मैं युवाओं को साथ लेकर, बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर, पार्टी के लोगों को साथ लेकर प्राणपण से विधानसभा के विकास में जुट जाऊंगा। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि टिकट का फैसला उन्होंने पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है।
तो ये खलबली मची इसीलिए मची है कि जो कांग्रेस से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनकी वजह से खलबली है, उससे नाराज़ हैं। जिनको चुनाव हारे थे बीजेपी के लोग, आज उनसे ही कहा जा रहा है कि जिनसे तुम हारे थे उनका झंडा लेके चलना। ना मैंने कोई शर्त रखी ना कोई बात की, अब लोग देख रहे हैं तो लोगों की अपना अपना नजरिया। दूसरी ओर कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल का ग्वालियर से बीजेपी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय है। वो यहाँ से 3 बार चुनाव हार चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मुन्नालाल गोयल कमलनाथ सरकार में इस्तीफा देकर फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि उनकी राह में बीजेपी के रोड़े से ज्यादा ग्वालियर पूर्व मंत्री माया सिंह, सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं की सियासी जमीन है। भले ही वो कैमरे पर एक दूसरे को अपना रहे हैं, लेकिन मुन्नालाल गोयल के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वचनबद्ध हैं और जो विधायक माननीय चाहे मुन्नालाल जी हों या अन्य जो सभी विधायक पार्टी में आए हैं, उनका तहे दिल से पार्टी स्वागत करती है। मुन्नालाल गोयल भी हालात से वाकिफ हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए अब वो सभी नेताओं की चौखट पर हाजिरी दे रहे हैं। मुन्नालाल के लिए ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मार्च के महीने में सूबे में कांग्रेस की सरकार के साथ जो किया गया है उससे उनकी छवि धूमिल हुई है। लेकिन पूर्व विधायक उसे लोगों के हित में लिया हुआ फैसला बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। संगनाथ होना है, उसकी तैयारी वार्ड स्तर पर मीटिंग होनी है। 8 वार्ड हैं यहाँ पर, 8 वार्डों में मीटिंग होगी, तारीखें तय हो गई हैं। वार्डों में जाएंगे, पोलिंगों में जाएंगे और जो मकसद है कि प्रदेश की सरकार को मजबूत करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उस आह्वान को जन जन तक पहुँचाना है। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि भले ही बीजेपी के नेताओं को संगठन में लोगों ने भोपाल बुलाकर त्याग का पाठ पढ़ा दिया हो, लेकिन मन की कड़वाहट और अपनी सियासी जमीन खो देने का डर उन्हें सताएगा, जिसे लेकर वे भीतर घात कर सकते हैं, जिससे बचना मुन्नालाल गोयल के लिए मुश्किल होगा। देखिए, मुन्नालाल जी गोयल एक लंबी लड़ाई के बाद पिछले 5-6 विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद पहली बार सफल हुए थे और ये सफलता उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ उनकी खुद की सफलता थी। उन्होंने मैदान में जो काम लगातार 15-20 साल किया था उसका परिणाम था। लेकिन अचानक दृश्य परिवर्तन हुआ है, उन्होंने पार्टी बदल ली है और ये उनका दल बदल का दूसरा अवसर है। तो ऐसी स्थिति में मुन्नालाल गोयल को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनका अपना वोट बैंक है। कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ हमेशा हुंकार भरने वाले मुन्नालाल गोयल के लिए ग्वालियर पूर्व सीट पर जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के कई बड़े नेता टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में मुन्नालाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनमें सामंजस्य बैठाना है। बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे किसी भी चुनाव में बहुत अहम होते हैं और यही मुद्दे अब उपचुनाव में बहुत मायने रखने वाले हैं, क्योंकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा में कांग्रेस के बागी मुन्नालाल गोयल ने कई सारे वादे किए थे, लेकिन आज वो वादे सिफर हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे बुलाने में लग गई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता कैसे भरोसा करती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए, नेताओं को और दावेदारों को आपने सुन लिया। अब ग्वालियर पूर्व विधानसभा की जनता का मूड कैसा है, अभी तक क्या वो सोचती, दिखाते हैं। आपके विधानसभा में कौन से विधायक है, पूर्व विधायक है मुन्नालाल गोयल, क्या कितने काम किए उन्होंने, कितने काम नहीं किए? कुछ काम नहीं किया उन्होंने, कुछ काम नहीं किया है। आश्वासन दिए केवल यहाँ पर कि आपको रोड देंगे, वाटर लाइन देंगे, सीवर लाइन देंगे। बिजली की समस्या है, मेन चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या, रोड की समस्या है। माया सिंह आई, उनने भी नहीं बनाई रोड, वो भी आश्वासन दे के चली गई। और जे बने, ये विधायक बने, इनको चुन के लाए, ये भी विधायक आश्वासन दे के ये भी पार्टी से निकल रही। हमारे यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्हें 3 बार हम लोगों ने यहाँ बुला चुके हैं। उन्हें लिखित में हम लोग कई बार ये कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है, ना ही सीवर लाइन की, ना ही आपकी पानी की व्यवस्था की, और ना ही उन्होंने किसी भी तरह से यहाँ के आप सड़क देख के ही आए होंगे। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मुन्नालाल गोयल यहाँ 3 बार आए, पिछली साल भी आए और वापस चले गए वहाँ से सरकार गार्डन से। यहाँ तक नहीं आ पाए क्योंकि इतना कीचड़ था
3 लोग डैमेज हो चुके थे। उन्होंने सुना जैसे कि 3 लोगों का फ्रैक्चर हुआ है, वापस चले गए। रोड बन जाए, पानी की सुविधा है, लाइट की केबिन गिर जाए। लेकिन इस बार आप उपचुनाव फिर से होना है, फिर से आपके पास में वोट मांगने आएंगे, क्या सोचकर बैठे हैं इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? तो वोट नहीं देंगे, काम होगा तो वोट देंगे, नहीं होगा अगर काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे। तो वोटर नाराज है क्योंकि सिवाय आश्वासन के उनको कुछ मिला नहीं। अब वो क्या और किस पर भरोसा करते हैं और दावेदारों में से किसे पार्टियां फाइनली इनके बीच भेजती हैं, ये पार्टियों को तय करना है, दावेदारों को तय करना है कि वो क्या उत्तर देंगे। लेकिन ग्वालियर पूर्व से जो पूर्व विधायक है मुन्नालाल गोयल, वो इन सब कामों के या जनता की नाराजगी के क्या वजह है, क्या तर्क अपने हिसाब से दे रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। फिलहाल छोड़े जाते हैं उनसे जो हमारे सहयोगी ने बातचीत की उसके साथ। 24 की चौसर में फिर एक क्षेत्र का पूरा हाल आपको कल फिर बताएंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव होना है और उपचुनाव खास होने वाले हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनको बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ना है और जनता के बीच में जाना है। हमारे साथ में ग्वालियर पूर्व विधानसभा के पूर्व विधायक मुन्नालाल जी हैं। मुन्नालाल जी, आप किन वायदों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? आप देखिए, वायदों में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास काम में करता हूँ। 15 महीने मिले काम के लिए और 15 महीने के अंदर जो संभव था उतना विकास कार्य मैंने किया। मुरा नदी का फंड मिल नहीं पाया, काम की स्वीकृति हुई नहीं। उसके बाद भी मुरा नदी पर मैंने सड़क डालने का काम चालू करा दिया, मुरा नदी पर सीवर लाने का काम चालू करा दिया। वो काम आज भी चल रहा है। क्षेत्र के अंदर सड़कों की स्थिति खराब थी तो कई सड़कें थी, जैसे मेरा 6 नंबर चौराहे से लेके अग्रसेन चौक की सड़क थी, मेरे क्षेत्र के अंदर नदी पाटा वाली सड़कें थी खराब। इन सड़कों को ठीक कराने में मैंने काम किया। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है क्षेत्र की प्रगति विकास, वो लगातार मैं करता रहा हूँ। आने वाले समय में फिर जनता की ताकत मिलेगी तो जो शेष अधूरे काम मेरे हैं उन अधूरे कामों को पूरा करने में मैं काम करूंगा। आपको लगता है बीजेपी के लोग आपको साथ देंगे? आपके उनके लिए नए हैं, वो अपनी ज़मीन आपको देने की कोशिश करेंगे? देखिए, नए परिवार में आए हैं, निश्चित तौर पर समय लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा ज़मीनी रिश्ता है। कांग्रेस में रहा तब भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा रिश्ता रहा है। आज तो परिवार में आ गया हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से मेरा सारोकार है। कमलनाथ सरकार के द्वारा 15 महीने में जो शुद्ध के लिए युद्ध चलाया गया, माफिया के लिए युद्ध चलाया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, केवल नारे से कुछ नहीं होता है। हमने ये शुद्ध के लिए युद्ध का नारा दिया लेकिन प्रदेश शुद्ध नहीं हो पाया, ये प्रदेश वहीं का रहा। तो निश्चित तौर पर 15 साल में हमारा प्रदेश का किसान है, हमारे देश का व्यापारी है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण जनता में आक्रोश रहा। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जनता इसका उत्तर देगी। बीजेपी की सरकार है, कोरोना का दौर चल रहा है, क्या लगता है कि कोरोना के दौर में बीजेपी की सरकार ने कितनी मदद करी और हाइड्रोक्लोरिक जो दवा है वो आपके अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था रही? प्रदेश की सरकार हर वर्ग को, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, सबके हितों के लिए काम कर रही है। और सरकार का दायित्व है संकट की घड़ी में हर गरीब आदमी की सहायता करे, वो काम हमारी सरकार कर रही है। हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है? निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम हुआ है और निश्चित तौर पर क्वारंटाइन जहाँ किया है वहाँ निश्चित तौर पर मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है और सरकार हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर है और निश्चित तौर पर उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मुन्नालाल जी थी और जैसा कि इनका कहना है जनता एक बार फिर से भरोसा करती है। तो जो उनके द्वारा जो विकास कार्य चल रहे थे वो अधूरे छूट गए थे, अब उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।